अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने अपना जो रोल नंबर है ये स्क्रिप्ट के ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है, जो कि हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास जो आपने कहा था कि मशीन आपकी पर्सनल होनी चाहिए। तो इस टाइम मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि मैकबुक पे आपके पर्सनल अकाउंट्स ही रजिस्टर्ड होते हैं। तो मैं एप्पल स्टोर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं अपने अकाउंट से ही रजिस्टर्ड हूँ फादर सन के नाम से। तो ये मेरी पर्सनल मशीन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैंने जो फाइल बनाई वो यूटिल्स डॉट पाइथन है। बेसिकली ये पाइथन फाइल है जिसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है मैथ यूटिल्स के नाम से। बेसिकली इस क्लास के अंदर मैथ के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास, मैंने 4 मेथड्स बनाए हैं। पहला मेथड है हमारे पास प्राइम कैलकुलेट कर रहा है। अब इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि हम जो नंबर यूज़र हमारे मेथड को प्रोवाइड करेगा, बेसिकली एन, ये चेक करेगा कि प्राइम है कि नहीं है। उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे नंबर नेगेटिव तो नहीं है। हम चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर 0 या 1 से लेस तो नहीं है। अगर लेस है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। हम चेक कर रहे हैं कि इनिशियली जो हमारे पास 2 आता है, हम स्टार्ट 2 से करते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर, तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर ही होता है। तो हमने 2 के केस में भी हमने रिटर्न ट्रू ही करना है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर लूप है जिसके अंदर हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा नंबर आता है उसको तमाम उसकी रेंज तक कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि उसका मॉडुलस अगर 0 होता है तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस थी जो कि जिनके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे टेस्ट केसेस को डिफाइन करना है। तो बेसिकली जो दूसरा फंक्शन है ये एक क्यूब फाइंड करके दे रहा है। और जो हमारे पास तीसरा फंक्शन है इसके अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। इसमें एक प्री कंडीशन है कि अगर हमारा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो यूज़र प्रोवाइड करेगा वो अगर 0 है, तो इसके केस में डिवाइड बाय 0, किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 करते हैं तो वो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है। तो उसके केस में हम एक एरर को रेज कर रहे हैं, वैल्यू एरर है, कि हमारा जो नंबर होगा वो डिवाइडेड बाय 0 नहीं होगा। तो जो चौथा फंक्शन है उसमें बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास यूज़र एक नेम प्रोवाइड करेगा और वो नेम हम हेलो के साथ रिटर्न करेंगे। बेसिकली ग्रीटिंग फंक्शन है ये एक। तो अब हम अपनी टेस्ट की फाइल पे आते हैं। तो मैंने एक और फाइल बनाई प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारे पास टेस्ट यूटिल्स डॉट पी वाई, ये हमारी टेस्ट की क्लास है। इसके अंदर बेसिकली मैंने सबसे पहले यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। उसके बाद यूटिल की फाइल के अंदर से मैथ्स यूटिल की क्लास को इंपोर्ट किया। अब एक क्लास बनाई टेस्ट यूटिल के नाम से, उसको यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस, ये बेसिकली जो हमारी लाइब्रेरी है उसकी एक क्लास है टेस्ट केस। हमने इसको आर्ग्यूमेंट में मतलब उसका ऑब्जेक्ट पास किया। अब जो सेकंड चीज़ आती है, सबसे पहले हम देखते हैं अपना सेटअप मेथड। जो भी हमारे डिफरेंट टेस्ट केसेस होंगे उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन है या कोई इनिशियल हमने अरेंजमेंट करनी है, उसके लिए जो हमारा कोड रिपीट होता है तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए सेटअप मेथड लिखते हैं कि हमारी जो अरेंजमेंट के अंदर जो चीज़ें होंगी तो उनको रिपीट करने की बजाय हम सेटअप मेथड के अंदर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेटअप मेथड। उसके बाद सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो प्राइम चेक करने का है। अब हमारे पास यहाँ पे भी अगर देखें हम, तो क्लास में हमारे पास पहला मेथड प्राइम चेक करने का है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहला टेस्ट केस लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर आता है और अगर वो प्राइम है तो एज अ ट्रू करना है। बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हमारा जो मेथड है वो हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हम बताएंगे अपने इस टेस्ट केस को कि आपने मतलब ट्रू ही रिटर्न, इन केस मतलब आपने इस टेस्ट को पास करना है। बेसिकली एज अ ट्रू हमें ये बता रहा होता है कि जब भी हमारा जो इस प्राइम मेथड है ये जब रन होगा तो इससे ये होगा कि इससे हमें रिटर्न जो आएगी वो वैल्यू ट्रू होगी। तो हमारा ये टेस्ट केस एज अ ट्रू कर से पास हो जाएगा, मतलब एज अ ट्रू करने से। तो इससे ये होगा कि जब हमारा यहाँ से ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई एज अ ट्रू, उस ट्रू को गेट करके हमें बता रहा होगा कि हाँ जी ये आपका टेस्ट केस पास हो चुका हुआ है।
द नेक्स्ट मेथड इज वो है जब हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर आता है। प्राइम नंबर को तो हमने चेक कर लिया, जब हम कोई एक ऐसा नंबर दें जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो उस केस के अंदर हम एजर्ट फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस मेथड से फॉल्स रिटर्न होके आएगा। एजर्ट फॉल्स उसको चेक करेगा, अगर फॉल्स है तभी हमारा ये टेस्ट केस पास होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम इस टेस्ट केस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो नॉन प्राइम नंबर्स के साथ किस तरह बिहेवियर रख रहा है। क्या वो नॉन प्राइम नंबर्स को नॉन प्राइम काउंट कर रहा है कि उसमें कोई टेस्ट केस पास नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हो गए प्राइम के हवाले से। उसके बाद हमारे पास हम चेक कर रहे हैं जब हमारा नंबर नेगेटिव होता है। बेसिकली इसमें ये हो ये रहा है कि अजर्ट इक्वल कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो जब हम अपने फंक्शन को कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में हमें रिटर्न होता है नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये इनपुट इक्वल है। अगर इस तरह होता है जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास अजर्ट इक्वल ट्रू रिटर्न होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, जिसके केस में हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो जाएगा कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी हम प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्यूबिक का है। क्यूब का हम देख लेते हैं कि हमने क्या मेथड बनाया था। उसके अंदर ये है कि हम रिटर्न कर रहे हैं उस नंबर को का क्यूब लेके। अब बेसिकली अगर हम टेस्ट यूटिल्स के अंदर जाएं तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा जो मेथड है उसको अगर हम 2 पास करते हैं तो हमारे पास 8 होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 2 का क्यूब 8 ही होना चाहिए, इससे हमारा अजर्ट इक्वल चलेगा, जिससे ये टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। द नेक्स्ट केस इज जब हम नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा हमारे पास नेगेटिव में ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम एज नॉट इक्वल करेंगे, तो इससे ये भी हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। चौथा हमारे पास जो फंक्शन है वो है डिवाइड का। इसमें ये सीन है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं हम उनको मेथड के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट्स, तो 6 और 2। जब ये डिवाइड होंगे तो आंसर 3 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एजर्ट इक्वल होना चाहिए, तभी ये जाके हमारा टेस्ट केस ट्रू मतलब टेस्ट केस पास होगा। तो हमारे पास जो और मेथड है वो हमारे पास है टेस्ट डिवाइड व्हेन डिवाइड बाय 0। बेसिकली जो हमारे हमने एक्सेप्शन रखी थी कि हमारा जो मेथड है वो जब भी सेकंड आर्ग्यूमेंट यूजर उसे प्रोवाइड करता है 0, देन वो हमारे पास एक वैल्यू एरर रेज करे। अगर हम अपने उस मेथड को देखें तो ये है, जब भी हमारा y 0 होगा तो हम एक वैल्यू एरर को रेज करेंगे कि हमारा नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसी टेस्ट केस को मैंने यहाँ पे हैंडल किया। हम जब भी हमारा जो मेथड है वो जब कॉल होगा और सेकंड आर्गुमेंट हमारा 0 होगा, तब हमने अजर्ट रेजेस करना है। बेसिकली ये एरर को रेज करने के लिए होता है, तो वैल्यू एरर हम यहाँ पे दिखा देंगे, तो हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। उसके बाद ग्रीटिंग का जो टेस्ट केस है वो ये है कि अगर हम मेथड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसे हेलो के साथ कनकैटिनेट होके सेपरेटेड बाय कॉमा होके आना चाहिए, तब जाके हमारी जो आउटपुट होगी वो ट्रू होगी। तो इन केस हेलो के साथ जब मैंने हसन प्रोवाइड किया तो हेलो हसन आना चाहिए, तभी ये टेस्ट केस पास होगा। अब मैं इन टेस्ट केसेस को रन करता हूँ, तो ये मैंने यूनिट टेस्ट की एक फाइल थी हमारे पास, तो उसको रन किया तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। 8 के 8 टेस्ट केसेस लिखे हैं। अब मैं इनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को मैं चेक करता हूँ कि मेरा प्राइम है कि नहीं, जो कि हमारा नहीं है प्राइम, और यहाँ पे मैं एक प्राइम नंबर दे देता हूँ जो कि हमारा चेक कर रहा है कि हमारा कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मैं एक प्राइम नंबर दे देता हूँ। इस केस में भी ये हमारा मेथड नहीं चलना चाहिए। तो और हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में मैं पॉजिटिव नंबर दे देता हूँ, तो ये हमारा भी नहीं चलना चाहिए टेस्ट केस। और इसके क्यूब के अंदर 2 पावर 3 8 होता है, मैं 9 दे रहा हूँ। और जो हमारे पास नेगेटिव का क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव ही रिटर्न करता है। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमारा केस जब मैं नेगेटिव करूँगा तो ये भी नहीं चलना चाहिए। तो इसमें और जो हमारे पास है टेस्ट डिवाइड, इसके अंदर बेसिकली 6/2 हमारे पास 3 होता है, मैं 4 कर रहा हूँ, तो इस केस में भी हमारा टेस्ट केस फेल होना चाहिए। और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है अजर्ट रेजेस, यहाँ पे डिवाइड बाय 0 था, मैं डिवाइड बाय कोई और नंबर कर देता हूँ, तो ये भी पास नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हसन की बजाय मैं एहसन कर देता हूँ,
तो ये भी हमारा टेस्ट केस पास नहीं होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। ये देखें, तो हमारे 8 टेस्ट केसेस चले हैं, 8 के 8 केसेस हमारे फेल हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सारे केसेस फेल हो चुके हुए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इतना ही था आज के लिए बस।